बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछली वीडियो में हमने 9वीं क्लास मैथ न्यू बुक मश्क 4.3 जो है मुकम्मल कर ली थी। आज के इस लेक्चर में मश्क 4.4 को हल करेंगे। इसमें सवाल नंबर 1 है हमारे पास, दर्ज झेल जुमरों का जज़रुल मुरब्बा बज़रिया तजज़ी मालूम करें। तो जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के भी दो तरीके होते हैं। चाहे तो आप उसको बज़रिया तजज़ी मालूम कर लें या आप उसको बज़रिया तक़सीम मालूम कर सकते हैं। तो अब हमें बज़रिया तजज़ी कहा गया, तो बज़रिया तजज़ी हम मालूम करेंगे। जुज़ नंबर 1 है इसका एक्स की पावर 2 माइनस 8x जमा 16। दोबारा लिख लेते हैं जी, एक्स की पावर 2 माइनस 8x जमा 16। इसको जो है वो आपने मुरब्बा बनाना है। सबसे पहले मुरब्बा बनाएंगे तो उसका जज़रुल मुरब्बा ले सकेंगे। तो मुरब्बा बनाने के लिए इसको लिखेंगे a की पावर 2 और लास्ट वाली वैल्यू जो आखिरी वैल्यू उसको लिखेंगे 16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। दरमियान में -2, a की वैल्यू x और b की क्या है 4। तो ये होता है सिंपल सा तरीका। हमारा सवाल जो है तकरीबन हल हो गया। बस ये अगर आप लिख लेंगे तो आपका सवाल हल है, क्योंकि x की पावर 2 a की पावर 2 आ गया, -2ab जमा b की पावर। पहले को और आखिरी को आपने पावर में लिखना है। x को पावर में लिख दिया 2, 16 को पावर में लिख दिया 4 की पावर 2। तो वही आप 2ab लिखेंगे। अब देखें 4 × 2 8, x आ गया। तो बिल्कुल आसान है। तो अब a की पावर 2 -2ab जमा b की पावर 2 किसके बराबर होता है? आपने ये फार्मूले किए हुए हैं, a जमा b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर वाले। तो a जमा b किसके बराबर होता है? 1 2 जमा 2ab जमा b की पावर 2, और इसी तरह से माइनस वाला a की 2 -2ab जमा b की पावर 2। एंड में जमा ही रहेगा, यहाँ पर माइनस या जमा आ सकता है। तो ये माइनस वाला है तो माइनस लिखेंगे, x माइनस 4 की पावर। तो ये किसकी कीमत है? x की 2 माइनस 8x जमा 16। मसावात का क्या लेना है जी? जज़रुल मुरब्बा, जो हमें मालूम करने का कहा गया है। जज़रुल मुरब्बा मालूम करने का कहा गया है, तो जज़रुल मुरब्बा लेने से तो x की 2 माइनस 8x जमा 16, इसका क्या लिया हमने? जज़रुल मुरब्बा। जवाब क्या है हमारे पास? इधर हमेशा आपने जज़रुल मुरब्बा के साथ जमा माइनस लगाना है, ये ज़रूरी है। इसके बगैर आप जज़रुल मुरब्बा नहीं लिख सकते, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ये आपने जज़रुल मुरब्बा के साथ जमा माइनस लाजमी लगाना है। तो जज़रुल मुरब्बा जो है वो हमेशा मुरब्बा के साथ कैंसिल हो जाए, इसको कहा जाता है मुरब्बा, ये होता है जज़र। तो जज़रुल मुरब्बा मुरब्बा के साथ कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? जमा माइनस x माइनस 4। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। जुज़ नंबर 1 हमारा जो है ये मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, 9x की पावर 2 जमा 12x जमा 4। इसको दोबारा लिख लीजिए, 9x की पावर 2 जमा 12x जमा 4। तो ये किसके बराबर होगा जी? ये 3x की पावर 2 आ जाएगा, और जमा में 4 जो है इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। तो जमा 2, a की कीमत 3x और b की कीमत 2, 2ab। चेक कर लेते हैं जी, 2 × 3 6, 6 × 2 12, तो 12x हो गया। तो दरमियान वाली वैल्यू ऑटोमेटिक खुद ही बन जाएगी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पहली और आखिरी को हमेशा लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा? 3x जमा 2 होल की पावर 2। ये किसकी कीमत है जी? 9x की पावर 2 जमा 12x जमा 4। तो मसावात का जज़रुल मुरब्बा लेने से तो 9x की पावर 2 जमा 12x जमा 4, इसका लिया जी हमने जज़रुल मुरब्बा, बराबर जमा माइनस 3x जमा 2 की पावर 2, और इसका भी जज़रुल मुरब्बा। तो ये जज़र जो है ये इससे कट जाएगा मुरब्बा से। तो हमारे पास क्या आया? 9x की पावर 2 जमा 12x जमा 4, इसका जज़र मुरब्बा जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? जमा माइनस 3x जमा 2 के। जज़र जो है ये 2 से कट गया, तो इसका जज़र मुरब्बा जो है वो हमने मालूम कर लिया है, जमा माइनस 3x जमा 2। तो ये है जिसका जवाब जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, 36a की पावर 2 जमा 84a जमा 49। उसको हल करना है जी। 36a की पावर 2 जमा 84a जमा 49, ये बराबर किसके है जी? 36a की पावर 2 जमा 84a जमा 49। तो जैसे मैंने आपको कहा, पहली और आखिरी को मुरब्बे में लिखेंगे। 36a की पावर 2 है, इसको हम लिखेंगे 6a की पावर 2, आखिरी को लिखेंगे 7 की पावर 2। 49 है 7 की पावर 2। अब जमा 2, अंदर ये वैल्यू 6a और फिर ये वैल्यू 7। तो ये एक तरीका है इसको लिखने का। अब आप चेक कर सकते हैं, 7 × 2 14, 14 × 6 84।
तो ये जो है ये हमारे पास ठीक है, बिल्कुल सही बने। इसके जो है हमारे पास ये जो हमने पार्ट्स बनाए इससे बनाया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे जी, 36 ए की पावर 2 जमा 84 ए जमा 49 जो है ये किसके बराबर आ गया, 6 ए जमा 7 होल की पावर 2। तो मसावात का क्या लेंगे, जज़रुल मुरब्बा। मसावात का जज़रुल मुरब्बा लेने से तो क्या है जी, ये हमारे पास 36 ए की पावर 2 जमा 84 ए जमा 49 और ये हमारे पास बराबर है जी, जमा माइनस लाजमी लगाना है, 6 ए जमा 7 की पावर 2 और इसका भी जज़र मुरब्बा। तो जज़र जो है ये मुरब्बे से कट जाता है, तो ये हमारे पास जमा माइनस 6 ए जमा 7 रह जाएगा। तो ये हमारे पास है इसका आंसर, जुज़ नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद यह है जी हमारे पास जुज़ नंबर 4, 64 वाई की पावर 2 माइनस 32 वाई जमा 4। इधर भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 64 वाई की 2 माइनस 32 वाई जमा 4। तो यहाँ पर जो है 64 मुरब्बा में लिखना है, ठीक है, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 8 वाई की पावर 2 और जमा में 4 है तो इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे। ये माइनस है, माइनस 2, ए की कीमत क्या है 8 वाई और बी की कीमत क्या है 2। तो 8 ज़रब 2 16, 16 ज़रब 2 32 वाई, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसके हिस्से बने हैं। तो ये अब किसके बराबर होगा, 8 वाई माइनस 2 होल की पावर 2, फार्मूला क्लोज। और ये हमारे पास 64 वाई की पावर 2 माइनस 32 वाई जमा 4 है। अब जज़रुल मुरब्बा लेने से तो मसावात का जज़रुल मुरब्बा लेने से 64 वाई की पावर 2 माइनस 32 वाई जमा 4 इसका जज़रुल मुरब्बा और बराबर है जी जमा माइनस 8 वाई माइनस 2 की पावर 2 इसका भी जज़रुल मुरब्बा। तो ये जज़र जो है ये इस 2 से कट जाएगी, ये हमारे पास जमा माइनस 8 वाई माइनस 2 जो है ये इसका जवाब है। तो ये हमारा जुज़ नंबर 4 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 5, 200 टी की पावर 2 माइनस 120 टी जमा 18। अब आप इसको देखें कि 200 जो है ये किसी का भी जो है वो मुरब्बा नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, मुश्तरक ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 100 टी की पावर 2 माइनस 60 टी और जमा में 18 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये इसका मुरब्बा बन सकता है, 200 है तो इसको लिखेंगे 10 टी की पावर 2 माइनस इसको भी छोड़ने 9 को लिखें 3 की पावर 2। तो अब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गया 2, ए की कीमत क्या है 10 टी, बी की कीमत क्या है 3। चेक कर सकते हैं, 3 ज़रब 2 6, 6 ज़रब 10 60, 60 टी, ठीक है बिल्कुल। तो ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 10 टी माइनस 3 का मुरब्बा, ये सेंटर वाली वैल्यू छोड़ के पहली और आखिरी का मुरब्बा होता है। और ये हमारे पास किसकी कीमत है जी, 200 टी की पावर 2 माइनस 120 टी जमा 18। तो क्या करना है जी, मसावात का जज़रुल मुरब्बा लेना है। तो मसावात का जज़रुल मुरब्बा लेने से तो क्या है जी, मसावात 200 टी की पावर 2 माइनस 120 टी जमा 18 बराबर है जी ये 2 10 टी माइनस 3 की पावर 2। जज़रुल मुरब्बा लेना है तो इधर भी जज़रुल मुरब्बा आएगा, इधर भी जज़रुल मुरब्बा आएगा और इधर इसके साथ जमा माइनस भी आएगा। तो ये जज़रुल मुरब्बा जो है ये अब 2 के साथ कटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 भी है, या तो इसके ऊपर भी पावर होती, तो इसके ऊपर नहीं है तो क्या लिखेंगे, जमा माइनस 2 का जज़रुल मुरब्बा और 10 टी माइनस 3 का मुरब्बा और इसका भी जज़रुल मुरब्बा। तो दोनों का क्या किया, अलग अलग कर लिया। अब ये इससे कट जाएगा, तो ये जमा माइनस जज़रुल मुरब्बा 2 का और ये 10 टी माइनस 3 ये ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास है जी इसका जवाब जुज़ नंबर 5 का। पहले क्या होता था कि इसमें यहाँ पर कोई वैल्यू थी नहीं, अब ये 2 है तो 2 का जज़रुल मुरब्बा होता नहीं है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, ये कट जाएगा और ये इस तरह से इसका जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 6, 40 एक्स की पावर 2 जमा 120 एक्स जमा 90। तो ये किसके बराबर है जी, अब यहाँ पर भी आप दे सकते हैं 40 को ना तो हम मुरब्बा लिख सकते हैं, ना तो हम 90 को किसी चीज़ का मुरब्बा लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से 10 जो है वो निकाल लेते हैं, कॉमन मुश्तरक ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 4x की पावर 2 जमा 12x जमा 9 जो है ये यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि 10 जो है वो सभी में से आ रहा था तो 10 ले लिया।
तो अब जो है ये अगर आप जो है वो आप कहते हैं कि यहाँ से 2 भी तो आ रहा है, तो 2 लेते तो ये क्या होता, 20 होता, तो 20 का भी तो नहीं बनता। तो अगर 5 लेते तो फिर क्या होता, ये 5 ये 8 हो जाता, तो 8 का भी नहीं बनता। तो क्या लिया फिर हमने, इसलिए 10 लिया ताकि ये जो है ये मुकम्मल मुरब्बा बन सके। सो अब जो है ये हमारे पास 10 4 है, तो इसको लिखेंगे 2x की पावर 2 जमा ये 9 है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। तो ये 2a भी होता है, 2a की कीमत 2x और b की कीमत कितनी है यहाँ पर 3। 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 3 12, तो 12x बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास 10 और ये 2x जमा 3 की पावर 2, 2x जमा 3 की पावर 2 आ जाएगा। और ये 40x की पावर 2 जमा 120x जमा 90। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने मसावात का जज़रुल मुरब्बा लेना है। मसावात का जज़रुल मुरब्बा लेने से तो क्या है जी, मसावात हमारे पास 40x की पावर 2 जमा 120x जमा 90, इसका जज़रुल मुरब्बा बराबर है जी ये हमारे पास 10 इंटू 2x जमा 3 का मुरब्बा और इसका भी ये जज़रुल मुरब्बा, इसके साथ जमा माइनस लाजमी लगाएंगे। तो जमा माइनस 10 को अलग से लिख लेते हैं, ये हमारे पास 2x जमा 3 का मुरब्बा जो है इसको हम अलग से लिख लेंगे। तो ये जज़रुल मुरब्बा इस 2 से कट जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर क्या आया जी, जमा माइनस जज़रुल मुरब्बा 10 का और ये हमारे पास 2x जमा 3 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जवाब जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 1 जो है जिसमें हमने जज़रुल मुरब्बा बज़रिया तजज़ी मालूम करना था। ये हमने 6 जुज़ थे, 6 के 6 जुज़ हमने इनका जज़रुल मुरब्बा मालूम किया बज़रिया तजज़ी। तो ये इनका जवाब आपके सामने है जी, हमने मालूम कर लिया। सवाल नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 2, दर्ज झेल जुमलों का जज़रुल मुरब्बा मालूम बज़रिया तक़सीम मालूम करें। अब पहले हमने बज़रिया तजज़ी मालूम किया जज़रुल मुरब्बा, अब हमने जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है, लेकिन कैसे, बज़रिया तक़सीम। तो बज़रिया तक़सीम कैसे मालूम करते हैं जी, ये हमारे पास 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 जमा 37x की पावर 2 जमा 42x और जमा में क्या है जी 9। तो ये जो है ये हम इसको लिख लेंगे, इस तरह से 2 लाइन लगा लेंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें तक़सीम करने के लिए हमें कोई वैल्यू नहीं दी होती। क्या करना है कि एक वैल्यू ऐसी लेनी है जिसको उसी से ज़रब करने से ये कीमत बन जाए। जैसे 4 बनाना है तो मैं कहता हूँ कि 2 को 2 से ज़रब करूँगा तो 4 आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ x स्क्वायर को x स्क्वायर से ज़रब करूँगा तो x की पावर 4 आ जाएगी। तो हमेशा पहली कीमत बनानी है, ऐसी कीमत रख के कि उस कीमत को उसी से ज़रब करें तो आपके पास जो है वो अगली कीमत बन जाए। तो ये 2x की 2 पावर को मैंने 2x की पावर 2 से ज़रब किया तो 4x की पावर 4 आ गई। जो अलामत यहाँ पर रखेंगे, जो यहाँ पर होगी ना, जो अलामत यहाँ पर होगी वो आप यहाँ पर लेंगे, वही यहाँ पर लेंगे और वही यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब अलामत करेंगे चेंज और ये कट गई। अब क्या करेंगे, अब ये जो कीमत है, ये जो 2 आपने ली हैं, इन दोनों को जमा करना है। पहले क्या किया, ज़रब किया, अब क्या करेंगे, इनको जमा करेंगे। तो 2x की 2 जमा 2x की 2 तो ये कितना हो जाएगा 4x की पावर 2। दोबारा सुन लें, ऐसे अदद लेना है कि उसको उसी से ज़रब करें तो पहला अदद बन जाए, फिर उन दोनों को जमा करना है। तो जमा कर लिया। अब ये वाली 2 अलामतें, अगली 2 अलामतें नीचे ले आए, माइनस 28x की पावर 3 जमा 37x की पावर 2। ये अलामत क्या है, माइनस। तो यहाँ से देखना है, अब पहले यहाँ पर जो अलामत होगी वही हर जगह लगेगी, ठीक है। अब पहले के बाद यहाँ से ये अलामत है तो माइनस जमा क्या होगा, माइनस, यही माइनस यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब ये वाली अलामत बनानी है, तो ये वाली अलामत के लिए माइनस पहले ही मौजूद है, माइनस जमा माइनस। अब 28 बनाना है किससे, इससे ज़रब करने के बाद। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 7 होना चाहिए। तो 7 ज़रब 4 करेंगे 28 और इसके साथ क्या हो, x की पावर 3। तो एक x भी यहाँ पर रखेंगे तो ये आ गया x की पावर 3। तो ये इसके स्टेप्स हैं, इनको अगर आप जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ही आपको ये ज़्यादा जो है वो अच्छी तरह से आप इनको कर पाएंगे। तो पहले तो दोनों को आपस में ज़रब करना है, अब एक अदद खुद लेना है इसके साथ ज़रब करने के लिए। तो क्या लिया, 7x 4x स्क्वायर के साथ ज़रब किया तो माइनस 28x की पावर 3।
ये 7x जो है ये आपने यहाँ पर भी लिखना है। तो अब इनको भी आपस में करना है, जैसे ये माइनस माइनस जमा 7 ज़रब 7 49 x ज़रब x x की पावर 2। जैसे इन दोनों को किया, अब इन दोनों को भी करना है, लेकिन वो दूसरे स्टेप में करेंगे। अलामत तब्दील, ये माइनस जमा कट गए, 37 में से माइनस करें 49, तो 37 में से 49 माइनस करेंगे तो माइनस 12 x की पावर 2। अगली जितनी वैल्यूज़ हैं सभी को नीचे ले आए। अब फिर वही बात, इसको और इसको जमा करना है। जैसे पहले इन दोनों को ज़रब करके जमा किया, अब इन दोनों को ज़रब तो कर लिया, अब इनको जमा करेंगे। जैसे 4x की पावर 2 माइनस 7x में से 7x माइनस करेंगे तो 4x की पावर 2 माइनस 7 माइनस 4 7 कितना होता है माइनस 14x। तो माइनस 7 माइनस 14x आ जाएगा। अब क्या करना है जी, माइनस जमा हमेशा पहली वैल्यू के साथ, माइनस जमा क्या होगा जी माइनस। तो माइनस तो आ गया, अब हमें चाहिए क्या 12x की पावर 2। तो माइनस जमा माइनस 12 चाहिए 4 है, तो क्या चाहिए 3 चाहिए, 3 यहाँ पर लेंगे, 3 ज़रब 4 12 x की पावर 2। 3 लिया है तो ये 3 माइनस का यहाँ भी लिखेंगे, जो अलामत जो वैल्यू होगी वो अलामत वो वैल्यू यहाँ भी लिखनी होगी। तो अब बाकी ज़रब कर लेते हैं जी, माइनस माइनस जमा 14 ज़रब 3 42 x माइनस माइनस जमा 3 ज़रब 3 9। अलामतें तब्दील, ये भी गया ये भी गया और ये भी गया, तो क्या बचा कुछ भी नहीं। सो क्या हमने मालूम किया, 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 जमा 37x की पावर 2 जमा 42x जमा 9। इसका हमने लिया जी जज़रुल मुरब्बा, जो कि हमारे पास आया जमा माइनस 2x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 3। तो ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, ये इसका आंसर है। तो ये हमारे पास इसके साथ जमा माइनस लगा देंगे तो ये जज़रुल मुरब्बा बन जाएगा। तो ये हमने जो है इसका जुज़ नंबर 1 मुकम्मल कर लिया। मुझे मालूम है कि आपको इसकी सही तरह से समझ नहीं है, अभी कुछ कन्फ्यूज़न आपकी रहती है, वो इसलिए क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। अब जब अगले क्वेश्चन करेंगे सेम मेथड है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। तो 2-3 क्वेश्चन जब इससे करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, इसको हल करते हैं जी। 121 x की पावर 4 माइनस 198 x की पावर 3 माइनस 183 x की पावर 2 जमा 216 x जमा 144, और इसका क्या है जी जज़रुल मुरब्बा। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो साइन वही आएगा जो यहाँ पर है, यहाँ पर जमा है, यहाँ पर भी जमा, यहाँ पर भी जमा, यहाँ पर भी जमा, कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस पता है जी सबके साथ जमा ही है शुरू वाली। अगर माइनस होगा तो फिर माइनस सबके साथ लगाएंगे, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। 121 है, 121 कब होता है जब यहाँ पर 11 और यहाँ पर भी 11 हो। 11 ज़रब 11 121, x की पावर 4 है तो x की 2 यहाँ रखेंगे, x की पावर 2 यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4। अब इसका अलामत चेंज और ये कट गया, ठीक है। ये वाली 2 अलामतें अगली नीचे ले आएंगे, पहले 1 फिर 2 और फिर अगली 2। 183 x की पावर 2, ये सॉरी x की पावर 3 है। अब ये जिनको ज़रब किया है, पहले जिनको अभी ज़रब किया है ना उनको जमा करना है, जिनको ज़रब करेंगे उन्हीं को जमा करेंगे। 11x की पावर 2 और 11x की पावर 2 को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 22x की पावर 2। अब जैसे तकसीम करते हैं उसी तरह से माइनस जमा माइनस, ठीक है, माइनस जमा माइनस। अब हमें यहाँ पर ऐसा क्या अदद लें कि 198 बन जाए, यानी कि 22 के साथ क्या ज़रब करें कि 198 बन जाए, उसके लिए जो है वो हम कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं जी। 198 को हम तकसीम कर लेते हैं 22 पे, तो 198 तकसीम 22, तो इसका मतलब है 9। अगर हम 22 के साथ ज़रब करेंगे 9 को तो ये क्या आएगा 198। तो 22 के साथ 9 लेंगे हम यहाँ पे, और साथ में x की पावर 3 है, ये 2 है तो एक x भी लेंगे, तो ये 9 ज़रब 22 198, x ज़रब x की पावर 2 x की पावर 3, और ये माइनस जमा माइनस आ जाएगा। अब ये जो अलामत यहाँ लिखी है वो यहाँ भी लिखनी है, सिर्फ वहाँ नहीं लिखना, उसको उसी अलामत के साथ यहाँ भी लिखना है। अब वही माइनस माइनस जमा 9 ज़रब 9 81
एक्स ज़रब एक्स, एक्स की पावर 2 आ जाएगा। अलामतें तब्दील, ये कट गया, ये -183 -81, तो 183 में जमा कर दें आप 81, या -183 -81 कह लें, तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा -264 और साथ में आ जाएगा x की पावर 2 जमा 216 x जमा 144। अब लास्ट में किन दो को हमने किया था, ज़रब किया था, इनको इसके साथ किया था, तो इसको इसके साथ किया था ना, तो इसमें ये जमा कर दें। तो क्या है जी, ये हमारे पास 22x की पावर 2 -9x -9x कितना हो गया, -18x। ठीक है जी। अब क्या चाहिए, माइनस जमा माइनस आ गया, 264 चाहिए। 264 को 22 पे कर दें जी तकसीम, तो ये आ गया 12। इसका मतलब है कि 22 से ज़रा 12 करेंगे तो ये क्या होगा, 264, और इसके साथ क्या है, x की पावर 2, तो ये x की पावर 2, अलामत क्या आएगी, माइनस जमा माइनस। अब ये जो -12 है, इस -12 को यहाँ भी लिखना है, जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वो यहाँ मस्ट है लिखनी है, फिर इनको ज़रब करेंगे, बाद में जमा कर लेंगे। 3 स्टेप हैं, पहले वैल्यू लिखनी है, उसको यहाँ भी लिखना है, उसके बाद उनको ज़रब करना है, देन उनको जमा कर लेना है। तो अब ये हमारे पास माइनस माइनस जमा 18 ज़रब 12 करेंगे, 18 ज़रब 12 हम चेक कर लेते हैं, 18 ज़रब 12, तो ये आप देख सकते हैं 216 आ गया। तो 216x जमा क्यों आया कि माइनस माइनस जमा 12 ज़रब 12 144। तो अलामत तब्दील, ये माइनस है जमा हो जाएगा, जमा है माइनस, ये भी जमा है माइनस हो जाएगा। तो क्या आया जी, ये हमारे पास ये भी कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई, तो कुछ भी नहीं खाली। तो हमने क्या मालूम किया, 121 x की पावर 4 माइनस 198 x की पावर 3 माइनस 183 x की पावर 2 जमा 216 x जमा 144 का लिया हमने जज़रुल मुरब्बा। तो इसका जवाब क्या है हमारे पास, जमा माइनस 11x की पावर 2 माइनस 9x माइनस 12, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। और हमारा जुज़ नंबर 2 जो है ये भी मुकम्मल हो गया। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। बाकी जो है हम जब अगला जुज़ करेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, इसको हल करेंगे। x की पावर 4 माइनस 10 x की पावर 3 y जमा 27 x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस 10 x y की पावर 3 जमा y की पावर 4। इसका लेना है जी हमने जज़रुल मुरब्बा। सबसे पहले एक ऐसा अदद लें जिसको उसी से ज़रब करने से ये कीमत बननी चाहिए। तो x की पावर 2 x की पावर 2, तो x की पावर 2 ज़रब x की पावर 2 x की पावर 4, अलामत तब्दील, ये कट गई। अगले दो अदद नीचे लेके आने, माइनस 10 x की वैल्यू 3 है और y जमा 27 x पावर 2 y की पावर 2। अब जिनको ज़रब किया है उन्हीं को जमा करें, x की पावर 2 जमा x की पावर 2 2x की पावर 2 माइनस जमा माइनस 10 बनाना है। क्या है जी, पहले 2 है 10 करना है, तो 5 से ज़रब करेंगे। x की पावर 3 है, यहाँ 2 है तो एक x भी आएगा और एक y भी चाहिए। तो माइनस जमा माइनस 5 ज़रब 2 10 x ज़रब x स्क्वायर x की पावर 3 और साथ में y, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिखना होगा। सो माइनस माइनस जमा 5 ज़रब 5 25 x ज़रब x x स्क्वायर y ज़रब y y स्क्वायर, अलामतें तब्दील, ये कट गया। 27 जमा 25, तो ये हो जाएगा 52 x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा जी 10, ये 27 माइनस 25 है, मैंने इसको जमा कर दिया। ये जमा 27 माइनस 25 है, ये 2 आएगा, 2x की पावर 2 y की पावर 2, ये माइनस में 10 x y की पावर 3 और जमा में y की पावर 4। अब जिनको ज़रब किया है उनको जमा करें। तो 2x की पावर 2 माइनस 5y कितना होता है जी, माइनस 10xy माइनस 5xy माइनस 5xy, कितने xy हो गए जी, माइनस 10xy। तो अब फिर वही बात, जमा जमा क्या आएगा यहाँ पर, जमा आ जाएगा, जमा जमा जमा।
तो अब यहाँ से जमा 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 2 चाहिए, 2 है, ठीक है। x की पावर 2 चाहिए, x की पावर 2 है। y की पावर 2 चाहिए, नहीं है, तो y की पावर 2 जो है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो 2x की पावर 2 ज़रा y की पावर 2, तो ये 2x की पावर 2 y की पावर 2 आ जाएगा। जमा वाई स्केयर है तो जमा वाई स्केयर यहाँ भी लिखना होगा। तो जमा माइनस माइनस वाई स्केयर ज़रा 10xy है तो 10xy क्यूब हो जाएगा। जमा 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 वाई स्केयर ज़रा वाई स्केयर y की पावर 4 आ जाएगा। तो अलामतें तब्दील, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। मालूम क्या कर रहे थे हम? x की पावर 4 माइनस 10 x की पावर 3 y जमा 27 x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस 10 x y की पावर 3 जमा y की पावर 4। इसका हम ले रहे थे जी जज़रुल मुरब्बा, जो कि हमारे पास आया जमा माइनस x की पावर 2 माइनस 5xy और जमा में y की पावर 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 4 आखिरी जुज़ है इस सवाल का। इसको हल करेंगे। 4x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 जमा 37x की पावर 2 माइनस 42x जमा 49। इसका लेंगे हम जज़रुल मुरब्बा। अभी तक उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो ये सवाल जो है हम बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। यहाँ पर कौन सा अदद लेंगे ये बन जाए, तो 2x की पावर 2 लेंगे, यहाँ भी 2x की पावर 2 लेंगे, तो 2 ज़रब 2 4 x की पावर 4 हो जाएगा। अलामत तब्दील, कट गया। 2 अदद नीचे लेके आएंगे, माइनस 12x की 3 जमा 37x की पावर 2। जिनको ज़रब किया है इनको जमा करेंगे। 4x की पावर 2, 2 जमा 2 4 हो गया। माइनस जमा माइनस 12 बनाना है, कितना है जी? 4 है, तो 3 लिखेंगे और साथ में x लेंगे क्योंकि x क्यूब चाहिए। तो माइनस जमा माइनस 4 ज़रब 3 12 x स्क्वायर ज़रब x की पावर 3। जो वैल्यू यहाँ लिखी है उसको यहाँ भी लिखना होगा। तो ये हमारे पास माइनस माइनस जमा 3 ज़रब 3 9 x ज़रब x स्क्वायर, ये जमा ये माइनस, अलामत तब्दील ये कट जाएगी। ये हमारे पास 37 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28 x की पावर 2 माइनस 42x और जमा में जो है ये आ जाएगा 49। तो जिनको लास्ट में मल्टीप्लाई किया था उनको जमा करें। 4x की पावर 2 माइनस 3x कितना हो जाएगा? माइनस 6x। अब ये 28 चाहिए, जमा 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 7 रखेंगे, 7 ज़रब 4 28 x स्क्वायर, ये जमा 7 है, जमा 7 यहाँ भी लिखेंगे, जमा माइनस माइनस 7 ज़रब 6 42x, ये जमा 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 7 ज़रब 7 49, ये माइनस ये जमा और ये माइनस, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। मालूम क्या कर रहे थे हम? 4x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 जमा 37x की पावर 2 माइनस 42x जमा 49। और ये इसका आ गया जी जज़रुल मुरब्बा। ये बराबर किसके आया जी? जमा माइनस 2x की पावर 2 माइनस 3x जमा 7। तो ये है इसका आंसर। और ये जो हमारा जुज़ नंबर 4 है मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा जो सवाल नंबर 2 है ये भी मुकम्मल हो गया है। इसमें हमें कहा गया था कि हमने जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है बज़रिया तक़सीम। पहले सवाल में हमने क्या किया था? जज़रुल मुरब्बा तो मालूम किया था लेकिन उसको तजज़ी के साथ मालूम किया था, लेकिन इस सवाल में हमने तक़सीम के साथ मालूम किया है। ये जी हमारे पास सवाल नंबर 3। x 1000 रुपये की सरमायाकारी के बाद एक सरमायाकार की वापसी rx रुपये में 2 दर्जे जुमला दिया गया। वो कह रहा है कि x 1000 रुपये यानी कि x जो है वो 1000 रुपये जो है वो x में है, यानी कि एक हो सकता है, 2 3 4 हज़ार रुपये जितने भी हो सकते हैं। उसकी मसावात दी गई है rx की सूरत में माइनस एक्स स्क्वायर जमा 6x माइनस 8, यानी कि अगर 1000 दर्ज करके इसमें 1 पुट करें तो उसके पास ये आ जाएगा पैसे। अगर 2000 पुट करें, 2000 लगाएगा तो 2 दर्ज करें x की जगह। इस तरह अगर 10,000 लगा रहा है तो फिर आप x की जगह 10 दर्ज करें तो आपके पास आ जाएगा कि उसके कितना नुकसान या कितना मुनाफा हो रहा है, कितने उसे मिल रहे हैं या कितने वो दे रहा है। तो कहा गया है कि तजज़ी करें और सरमायाकार की सतह मालूम करें जिसके नतीजे में सिफ़र की वापसी, यानी कि वो कह रहे हैं कि वो सतह मालूम करें जहाँ पर उसको 0 रुपये मिले, ना तो वो लगाए ना वो निकाले, यानी कि उसके 0 हो जाए बिल्कुल। तो वो सतह हमने मालूम करनी है। तो मसावात क्या दी गई है हमें? r ऑफ x जो है वो हमें दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर जमा 6x माइनस 8।
तो अब यहाँ पर जो है वो हमें माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी हम तजज़ी करेंगे, तजज़ी करनी है ना, तजज़ी करने का कहा गया, तजज़ी करनी है। तो माइनस माइनस जमा 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो 4 ज़रब 2 8, इसका मतलब जमा 4x जमा 2x माइनस 8। कैसे जी? ये हमारे पास 8 ज़रब एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर होगा, माइनस माइनस जमा, जमा है तो जमा की अलामतें लगाएंगे। 6 को लिखे जमा में, 5 जमा 1 4 जमा 2 3 जमा 3, तो 5 ज़रब 1 5, ये तो नहीं बना। 4 2 6 और 4 ज़रब 2 8, तो यही तो हमें चाहिए, तो वही मैंने लिखा है 4x जमा 2x। तो ये अब हमारे पास माइनस एक्स कॉमन, तो क्या आया हमारे पास यहाँ पर x माइनस 4, यहाँ पर क्या लेंगे जी, जमा 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। तो माइनस एक्स जमा 2, अंदर क्या आया जी, x माइनस 4। अगर वापसी सिफ़र हो, यानी कि वो कह रहा है कि ये किसके बराबर हो, ये सिफ़र के बराबर हो, इसका जवाब क्या है, सिफ़र आए, तो हम इसको सिफ़र के बराबर ही रख लेते हैं कि भाई इसका जवाब कब सिफ़र आएगा। इसको हमने रख लिया बराबर सिफ़र के, दोनों को अलग अलग सिफ़र के बराबर रख लें जी, इसको भी सिफ़र के बराबर रख लें। तो माइनस एक्स है, इधर आएगा तो जमा हो जाएगा 2 बराबर x, या इसको आप कह सकते हैं x बराबर 2, और इधर क्या है जी, x बराबर 4। 2 और 4 वो सतह हैं जहाँ पर वापसी सिफ़र होगी, जहाँ सरमायाकारी जहाँ पर सिफ़र वापसी होगी। तो ये दो वो सतह हैं जहाँ पर सरमायाकारी जो है वो वापसी कितनी होगी, सिफ़र होगी। तो जितनी भी आपको कहा जाए, अब अभी तो हमें कहा गया है कि सरमायाकारी जो है वो सिफ़र हो, तो अगर कहा जाए कि सरमायाकारी 1 हो या कहा जाए सरमायाकारी 2 हो, तो उतने के इक्वल रख लेंगे उसको, तो उससे जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है ये हमारे पास आ गया है जी, सतह आ गई हैं। अब ये है क्या, इसको मैं आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर x जो है वो 2000 रखते हैं, x क्या रखेंगे, 2000 रखेंगे, तो आपके पास जवाब क्या आएगा, सिफ़र। चाहे आप दर्ज करके देख लें, x की जगह लिखें 2, 2 की पावर 4, 2 कितना हो जाएगा, 4। मैं चले आपको यहाँ पर दिख देता हूँ, माइनस 4 जमा 6 ज़रब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8। तो माइनस 4 जमा 12 माइनस 8 कितना होता है, सिफ़र। इसी तरह से अगर आप 4000 रुपये लगा रहे हैं, 4000 लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस 4 ज़रब 4 की पावर 2 16 जमा 6 ज़रब 4 24 और माइनस में 8, तो माइनस 16 जमा 24 माइनस 8 कितना होता है, ये भी सिफ़र। तो 2000 लगाएं या 4000 लगाएंगे तो वापसी कितनी होगी, सिफ़र की होगी। तो जितनी वैल्यू हमें कही जाएगी कि वापसी कितनी हो, वो हम इसके बराबर रख देंगे, तो हमारे पास जवाब जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास सवाल नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया। इसमें यही हमें कहा गया तजज़ी करनी है और मालूम करनी है सतह जहाँ पर सिफ़र हो, तो सतह हमने सिफ़र रख के मालूम कर दिया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 4, किसी शय की x इकाइयाँ, अब इकाइयाँ x हैं जी, फ़रोख्त करने से रुपयों में कंपनी का मुनाफा p ऑफ x सह दर्जी जुमला में दिया गया। 2 दर्जी कहा जाता है जिसकी पावर 2 हो, सह दर्जी जिसकी पावर 3 हो। तो सह दर्जी जुमला के ज़रिए दिया गया है मुनाफा x इकाइयाँ फ़रोख्त करने से। मुसावी नुक्ता मालूम करें जहाँ मुनाफा सिफ़र हो। तो सबसे पहले तो पिछले सवाल की तरह इसकी भी मसावात मालूम करनी होगी। p ऑफ x जो है ये बराबर है x की पावर 3 माइनस 15 x की पावर 2 जमा 75 x माइनस 125। तो यहाँ पर वो माइनस वाला फार्मूला लगेगा जो कि a की पावर a माइनस बी होल की पावर कितनी थी, 3, किसके बराबर था, a की पावर 3 माइनस 3 a 2 b जमा 3 a b की 2 माइनस b की 3। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर बनेगा। बनाते हैं जी इसको। a की पावर 3 माइनस 3 a की पावर 2 बी अभी हमें नहीं पता जमा 3 a बी की पावर 2 माइनस बी क्या है जी 125। 125 क्या होता है जी 5 की पावर 3 125 होता है। तो बी की वैल्यू हमें मिल गई है 5, यहाँ भी लिखेंगे 5। इसका मतलब है a की पावर 3 माइनस 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 माइनस b की पावर 3। तो 5 दिया 15 x की पावर 2, ठीक है, 5 बाई 25 ज़रब 3 75 x, ठीक है, बिल्कुल यही बनेगा। तो फार्मूला जो है उसको क्लोज करते हैं जी, x माइनस 5 होल की पावर 3। तो हमें क्या कहा गया है कि वो जो नुक्ता मालूम करें जहाँ मुनाफा सिफ़र हो। नुक्ता जहाँ मुनाफा क्या हो, सिफ़र हो। तो अभी भी हमें सिफ़र मुनाफा मालूम करने का कहा गया है। तो x माइनस 5 की पावर 3 जो है
इसको बराबर करेंगे सिफर के। तो जज़रुल मकाब लेंगे दोनों तरफ जज़रुल मकाब, तो उससे क्या होगा x माइनस 5 की पावर 3 बराबर 0 है। इधर भी जज़रुल मकब लेंगे, इधर भी जज़रुल मकब लेंगे, तो जज़रुल मकब जो है ये 3 से कट जाएगा, ये जज़रुल मकब 0 से वैसे ही यही रहेगा, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा। तो x माइनस 5 जो है ये बराबर 0 ही रहेगा, तो x बराबर 5 माइनस इधर आके जमा हो जाएगा। तो 5 है वो नुक्ता जहाँ पर मुनाफा जो है वो सिफर होगा। तो आप लिख देंगे 5 वो नुक्ता है जहाँ पर मुनाफा सिफर होगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। अब लिख लेंगे 5 वो नुक्ता है जहाँ पर मुनाफा सिफर होगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 5, बरकी मैदान में पोटेंशियल तवानाई वी ऑफ एक्स फासला एक्स के साथ दर्जी तफ़ाल के तौर पर मुख्तलिफ होती है। यानी कि वो कह रहा है कि बरकी मैदान में पोटेंशियल तवानाई जो है वो फासला एक्स है, उसका वी ऑफ एक्स में वो दिखाई गई है, उसका फासला जो है एक्स है, 7 दर्जे तफ़ाल यानी कि उसकी जो दर्जा है यानी कि उसकी सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, मुख्तलिफ होती है जी। हाँ ठीक है जी, मुख्तलिफ होती है। जब एक्स मुख्तलिफ होगा फासला मुख्तलिफ होगा तो वो मुख्तलिफ होगी। मालूम करेंगे पोटेंशियल तवानाई कहाँ सिफर होगी, तो वही बात आ गई, सिफर कहाँ होगी वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले तो वी ऑफ एक्स को हल करेंगे, 2x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 जमा 4x। कॉमन लेंगे, क्या आता है जी 2x, अंदर x की पावर 2 माइनस 3x जमा 2 आ जाएगा। 2x इसके जोड़े बनाएंगे जी, 2x केयर आना चाहिए, तो x की पावर 2 माइनस 2x माइनस x जमा 2। जोड़े बनाने मैंने आपको तफसील के साथ पहले सिखाए हुए हैं। सो 2x, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आ जाएगा। 2x यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 बाहर और x माइनस 2 अंदर। ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं वो आ गई, अंदर वाली वो आ गई। या आप ऐसे कहने x माइनस 2 कॉमन ले लिया और x माइनस 1 आ गया जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिफर, जब पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल तवानाई, चलेंगे यानी तवानाई सिफर हो, 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये तीनों जो हैं ये बराबर होंगे सिफर के। तो 2x को रखें 0 के बराबर, x माइनस 1 को रखें 0 के बराबर, x माइनस 2 को रखें 0 के बराबर। तो x बराबर 0, 0 को 2 पे तकसीम करेंगे 0, x बराबर 1, x बराबर 2। तो जब भी फासला 0, 1 या 2 होगा तो पोटेंशियल तवानाई क्या होगी, सिफर होगी। तो हम लिखेंगे 0, 1, 2 पर पोटेंशियल तवानाई सिफर होगी। आप चाहें तो इसको आप इसमें दर्ज भी कर सकते हैं, आप इसमें दर्ज करें जी, 0 दर्ज करेंगे तो भी सिफर होगा, 1 दर्ज करेंगे तो भी सिफर होगा, और अगर आप 2 दर्ज करेंगे तो भी सिफर होगा। जो पिछला सवाल था उसमें भी यही काम था कि अगर आप यहाँ पर इसमें अगर आप 5 दर्ज करेंगे इस मसावात में तो आपके पास जो जवाब आएगा वो सिफर होगा। पिछले दोनों में इनमें मैंने आपको दर्ज करके भी दिखा दिया था, लेकिन अब मैं ये दर्ज नहीं कर रहा। अगर आपने चेक करना हो तो खुद आप चेक कर लीजिएगा। x की जगह 0, 1 और 2 रखेंगे, पहले 0 रखेंगे तीनों में, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तीनों जवाब आपके पास सिफर आएंगे। तो ये सवाल नंबर 5 जो है ये भी हमारा मुकम्मल हो गया है, इसको जो है वो अलग कर देते हैं। उसके बाद ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 6, आखिरी सवाल है इस मश्क का। साख्ती इंजीनियरिंग में शतीर का इनहराफ, इंजीनियरिंग साख्ती इंजीनियरिंग मतलब स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो इंजीनियर होते हैं ये जो मकान वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनकी बात की गई है। साख्ती उसी कहा जाता है, स्ट्रक्चर बनाना कोई। सो शतीर जो है ये आप कह सकते हैं कि जैसे ये पहले ज़मानों में लकड़ी का जो होता था, जैसे आप गार्डर वगैरह जिसको कहते हैं, तो उसको शतीर कहा जाता था। तो लकड़ी से बना लेते थे तो उसको कहा जाता है शतीर। तो इनहराफ कहा जाता है कि उसका जो आप इसको डिफ्लेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी कि ऊपर से खड़े होकर जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो वो जो आपके पास, यानी कि अगर आप एक मकान की छत पे खड़े हैं और आप नीचे ज़मीन पे फ़र्श को देख रहे हैं तो उस लंबाई को जो है वो इनहराफ कहा जाता है। कि वो क्या है जी, वो इनहराफ है कि शतीर जो है वो कितना खड़ा किया गया ऊपर की तरफ, और वो उसका इनहराफ उसका कहलाता है। खैर उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी मसावात जो है वो हम पहले सवालों की तरह ही हल होगी। उसमें चाहे आपको इसकी समझ आए या ना आए, बस आपने मसावात को 0 के इक्वल रख के हल कर देना है। ये मसावात शतीर के साथ किसी भी नुक्ता एक्स पर अमूदी इनहराफ देती है, यानी कि वो शतीर जो है वो इस तरह खड़ा किया गया है और उसका जो है वो इनहराफ जो है वो देती है। ये जैसे ये मैंने ये पेंसिल खड़ी की, इस तरह खड़ा किया गया है तो उसका इनहराफ देती है जी। सिफर इनहराफ के नुकात मालूम करें, यानी कि वो कितना बुलंद हो तो उसका इनहराफ जो है वो सिफर ही रहेगा। तो वो जो है वो हमने बताना है। तो वही बात आ गई फिर
वाई ऑफ एक्स जो है इसको हल करेंगे तो एक्स की पावर 2 माइनस 8x जमा 6। यहाँ पर जो है वो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, मुश्तरक अगर आप लेना चाहें तो 2 जो है वो आ रहा है, लेकिन अगर आप नहीं भी लेते तो भी हल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा 6 ज़रब 2 12, तो 6 2 12 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको हल कर लें अगर आप मुश्तरक नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर ले लेंगे तो सवाल हल करना आसान होगा। तो मैं ले रहा हूँ मुश्तरक 8x माइनस 4x जमा 3। अगर आप नहीं लेंगे तो 2 फैक्टर बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, एक 6x का और एक 2x का, दोनों के साथ आप माइनस रखेंगे। लेकिन अगर मुश्तरक लेंगे तो फिर ये क्या चाहिए हमें, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x आ जाएगा जमा में 3। तो ये हमारे पास x कॉमन, x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 3 इनहराफ 0, यहाँ आप इसको कह रहे हैं अमूदी इनहराफ 0। तो अमूदी इनहराफ 0 जो है वो, या इसको चलें 0 लिख देता हूँ मैं, अमूदी इनहराफ 0। अमूदी इनहराफ 0 है तो 2 x माइनस 1 बराबर इंटू एक्स माइनस 3 ये बराबर क्या होगा 0। तो सिर्फ x वाली वैल्यू को 0 के बराबर रखा जाता है, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। इसको अगर आप लिखेंगे भी तो आप लिखेंगे 2 बराबर नहीं होता 0 के, 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो x बराबर 1 और x बराबर क्या आ जाएगा 3। 1 और 3 ये वो पॉइंट हैं जहाँ पर अमूदी इनहराफ 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं 1 3 वो पॉइंट हैं या वो नकात हैं, हमें क्या कहा गया नुकात, उर्दू में नुकात कहा जाता है, चले आप नुकात लिख लें, वो नुकात हैं जहाँ पर अमूदी इनहराफ 0 होगा। तो आप 1 और 3 दोनों ही आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं, आपके पास जवाब क्या आएगा 0। यहाँ पर 1 दर्ज करेंगे तो 2 ज़रब 1 2 माइनस 8 जमा 6, तो 2 माइनस 8 जमा 6 कितना होगा 0। और 3 दर्ज करेंगे तो भी वही बात है, 3 की पावर 2 9 दूनी 18 आ जाएगा, माइनस में 8 तियाँ 24 और जमा में 6, तो ये क्या होगा, ये भी आपके पास 0 ही होगा। तो 1 और 3 ये वो नुकात हैं जहाँ पर आपके पास अमूदी इनहराफ जो है वो 0 होगा। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 6 जिसको हमने हल कर दिया। ये चारों सवाल ही एक ही तरह हैं, बस आपने इनकी मसावात को उठाना है और 0 के बराबर रख के x की कीमत निकाल देनी है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने मश्क 4.4 जो है वो हल किया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी जायज़ा मश्क 4 हल करके इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।